सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी पचचर सरस्वती देवी गौरवाणी
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हार्दिक स्वागत आज रविवार के सत्संग में सभी भक्तगण का। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाला है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी सब जानते हैं प्रभुपाद जी को, राइट? जो भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सब हर व्यक्ति जानते हैं, जो भी संस्था जुड़े है प्रभुपाद जी कौन है, राइट? प्रभुपाद जी उधर पीछे है, उनका जो है तस्वीर है, आप दर्शन कर सकते हैं। उनका नाम है अभय चरण एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि उनका वजह से हम सभी इधर हैं। अगर वो नहीं है तो हम सभी कहाँ है पता नहीं है किसी को। हम ऐसा एकत्र नहीं होते हैं। अगर वो नहीं होते तो वो थे, इसलिए हम लोग अभी इस सब भक्त समूह में भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं। तो उनका अभी कुछ दिन पहले उनका तिरोभाव दिन हो गए थे। श्री प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन मतलब जानते हैं, मतलब उनका जो है इस धरती से उन्होंने भगवत धाम लौट गया। तो वो जो दिन है तिरोभाव दिन, जैसे भक्त का होता है, जैसा हम आविर्भाव दिन होता है, जैसा भगवान का क्या होता है आविर्भाव दिन होता है। और कभी ऐसा सुना है कि हमने जैसा राम जी का और कृष्ण का तिरोभाव दिन हमने मनाया करके नहीं मनाते हम लोग। जैसा आप जन्माष्टमी में क्या है भगवान का आविर्भाव और रामनवमी आविर्भाव, वैसा ही नरसिंह चतुर्दशी मतलब नरसिंह देव का अपीयरेंस डे आविर्भाव। तो कभी हमें ऐसा नहीं सुना है कि हमने ऐसा इतना त्योहार बनाया कि भगवान का जाने वाला है तो उस दिन का हमने त्योहार बनाया, तो कभी ऐसा नहीं बनते हैं। तो जैसा लेकिन वैष्णव का जो है ना, वैष्णव जब भी इस धरती पर अवतरित होते हैं और इस धरती से इस धरातल से वो वापस अप्रकट होते हैं तो वापस भगवत धाम लौटते हैं। दोनों का हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो जो भी श्री प्रभुपाद जी महान आचार्य है, उनका तिरोभाव दिन अभी 2-3 दिन पहले हुए थे। तो उनका जो है आप आज थोड़ा उनका बारे में हम खास करके उन्होंने जो है तिरुभाव लीला जो जब उनका जो तिरुभाव दिन जैसा हुई थी उससे पहले कुछ महीने से पहले क्या थे, उनका व्यवहार कैसे थे, तो वो सब चीज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी चलिए। तो ये जो है जैसा भगवान हमने अभी डिस्कस किया था कि भक्त का जो है वैष्णव जो है होता है उनका आविर्भाव दिन तिरोभाव दिन दोनों हम मनाते हैं। तो उनके लिए हम कैसे हम संबोधित करते हैं, जैसा श्री प्रभुपाद हम कहते हैं कि ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। सो कभी भक्तगण मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कैसे हम संबोधित करते हैं कि ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रवेश। तो नित्य लीला प्रवेश का अर्थ क्या है कि उन्होंने इस धरती पर जितना भी साल थे उन्होंने अपना कार्य किया है, करने के बाद उन्होंने नित्य लीला प्रवेश कहा। नित्य लीला तो भगवान का जो धाम है, जो नित्य धाम है, वहां पर उन्होंने प्रवेश कर लिया है।
तो इसलिए उनको ऐसा संबोधित किया जाता है, जैसा महान आचार्य जैसे प्रभुपाद जी का, गुरुजन का, जब भी जब हम उनको याद करते हैं तो हम ऐसा उनका जो हम याद ऐसा करते हैं कि वो नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक का आचार्य, ऐसा करके हम संबोधित करते हैं, उनको गुणगान करते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हम नित्य लीला प्रवेश क्यों है, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो जब तक ये धरती पर है वो जीते ही है, जब वो इस धरती से धरातल से भगवत धाम लौटते हैं फिर भी यहाँ पर हम उनको याद करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, अब कब उनका भी उनका जो इस धरती से कब निकल पड़े, कोई बोल सकते कौन सा डेट है, ईयर है? 14 नवंबर 1977। कितना साल हो गया? ऑलमोस्ट 50 साल, नियर टू 50 साल हो गया, राइट? तो फिर भी हम उनको याद करते रहते हैं, आज भी याद कर रहा है उसको, उनको याद कर रहे हैं ना हम लोग। तो मतलब वैष्णव जो होता है वो यहाँ नहीं रहे तो भी उनको हम याद करते हैं। तो इसलिए वैष्णवस लिव टू डाई एंड डाई टू लिव, एक कहावत इंग्लिश में, वैष्णवस आर डाई टू लिव एंड वैष्णवस लिव टू डाई। तो वो मतलब वो उनको वैष्णव कहते हैं। तो भगवान का जो है, भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त का गुणगान ज्यादा हो, मेरे से ज्यादा मेरा भक्त का गुणगान ज्यादा हो करके भगवान सोचते हैं। तो अभी जैसे प्रभुपाद जी है, जब उन्होंने ये जो वो कैसा उन्होंने भक्ति का प्रचार किया था, वो कितना मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा था, तो वो सब चीज हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्योंकि उतना समय भी नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कितना साल जिए थे? 80 साल जिए थे उन्होंने इस धरातल पर, 80 साल जिए, लगभग 80 साल जिए। उनका जो जन्म कब हुए थे? 1896, सितंबर 1 1896 में उनका जन्म हुए थे। उनका जो मृत्यु उनका कब हुई थी? 1977, नवंबर 14, 1977। मतलब कितना साल हुए? लगभग 80 साल, 80 से 2 महीने ज्यादा ही हुए। तो 80 साल में कितना उन्होंने, बहुत सारा उन्होंने जो कार्य किए हैं, प्रचार का कार्य किए हैं, तो हम वो सब चीज हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि जो उन्होंने लास्ट अंतिम समय में क्या क्या उन्होंने, जैसे कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये धरती से, इस धरातल से उन्होंने भगवत धाम पहुंच गए थे, उस पहले क्या क्या किए थे उन्होंने, तो क्या कितना मुश्किल गुजारा उनका जो लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं सोचना है कि हम भक्त बन गए मतलब अपना कष्ट जो है खत्म हो गया। हम ये सोचते हैं कि मैं भक्त बन गया, अभी माला कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो जीवन में जो कष्ट है खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखावट नहीं है। मतलब कि बस ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने बस भक्त बन गया, मतलब ये इतना साल मैंने भक्त बन गया, बस मेरा लाइफ जो है अच्छा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कष्ट जो आता है वो तो आएगा, लेकिन वो उनका जो भी हमने कैसा हम ले रहेंगे उनका ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। जब भक्त बनने के बाद किस प्रकार हम अपना जीवन में उनको कैसा समझेंगे, उनका ऊपर निर्भर करते हैं कि अपना जो कष्ट है। तो हमें भी जो भक्त के जीवन में भी ये सब मुश्किल जो है मुश्किल जो है गुजारना पड़ता है। तो फिर अभी जो है प्रभुपाद जी जब उनका जो उन्होंने कैसा उन्होंने शुरू किया, आप सब जानते हैं। तो उनका जब उम्र जो है 25-26 जब उम्र है, उसी टाइम में उनका जो गुरु से मिले हैं, उनका गुरु का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनसे जब फर्स्ट टाइम जब मिले थे उनसे, तब उनका जो आदेश मिले है कि आप ऐसा कीजिए, पाश्चात्य देश में जाके ये जो भगवत गीता जो है इंग्लिश में प्रचार कीजिए, तो जो अंग्रेजी में प्रचार कीजिए करके उनका जो इंस्ट्रक्शन मिले है, उनका
प्रभुपाद जी का। लेकिन उन्होंने गुरु का आदेश को उनका मन में बहुत उन्होंने धारण कर लिया कि कब मैं उनका प्रचार करूं। लेकिन उस सही समय के लिए उन्होंने वेट कर रहे थे, तो कब मैं मेरा गुरु का जो आदेश का पालन करूं। उन्होंने लगभग 40 साल उन्होंने वेट किया, कब मेरे को सब सही मौका का उन्होंने देख रहे थे। तो उनका जब 1926 आसपास में उनको ये जो इंस्ट्रक्शन मिले थे, तो 1925-26 लाइक दैट। तो उस टाइम में उनका जब उन्होंने पहली बार जो अपना गुरु से मिले थे, उसी टाइम में उनका ये जो आदेश मिले थे। तो लेकिन उन्होंने बहुत सारे लिमिटेशंस है, अपना जो फैमिली है, उनका परिवार है, बच्चे हैं, उन सबको देखभाल करते करते उन्होंने, और साथ के साथ भक्ति भी कर रहे थे, हम जैसा कर रहे हैं अभी अपना परिवार है, तो वैसा ही वो भी अपना जो है जीवन शैली जी रहे थे। जब बिजनेस करते थे, वो कभी जॉब में थे, कभी कुछ कमाया है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी कमाया है उनसे पुस्तक जो छापते थे। तो भक्ति चल ही रही थी उनका जो माला भी शोषक माला करते थे। तो हर दिन जो है कितना माला करते थे, 64 माला करते थे। और तो धीरे धीरे उन्होंने अपना भक्ति कर रहे थे। तो फिर उनको लगा कि अब समय आ गया कि मुझे जो मेरा गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। तो वो जाने भी पाश्चात्य देश में, क्योंकि इंग्लिश में प्रचार करना तो कहाँ जाना चाहिए, पाश्चात्य देश में जाना चाहिए। उस टाइम में क्या था, कौन से कंट्री बहुत फेमस थे उसी टाइम में? अमेरिका इज द मोस्ट फेमस कंट्री वाज। तो अमेरिका जाने का उन्होंने निर्णय किया। तो अमेरिका जाने के लिए कैसे करना, क्योंकि उनका पास इतना पैसा नहीं थे उनके पास, क्योंकि उनके पास उस टाइम में, उस समय में क्या कुछ एक आध पुस्तक उन्होंने वितरण कर लिया, उसमें जो पैसा आया उससे जी रहे थे। क्योंकि उनका जो पत्नी भी उनका सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि भगवान के सब आयोजन थे, क्योंकि भगवान ऐसा आयोजन करते क्योंकि अपना शुद्ध भक्त का जो है अपना नाम जो है विश्व भर फैलाना, तो ऐसा कुछ आयोजन करते, मुश्किल में गुजारते। तो उनका जो पत्नी सपोर्ट नहीं करते थे, कि जैसा अभी भागवत एक समय में ऐसा हो गया कि उनको चाय का इतना पीने का आदत थी, उनका पत्नी का, उनको पत्नी के चाय पीने का आदत थे। तो उन्होंने क्या किया, भागवत उन्होंने बेच लिया चाय पीने के लिए। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया, प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा है, तुम भागवत इतना तक खा गए, तुम भागवत ही तुमने बाजार में तुमने बेच दिए चाय पीने के लिए। तो फिर उन्होंने, आप चाय छोड़ो नहीं तो मैं चले जाऊंगा। तो उन्होंने, वो पत्नी बोले मैं चाय नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे तो आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकता। तो वो इन्होंने सोचे कि मेरा यही मुझे सबसे भगवान का जो आदेश है मुझे। तो फिर उन वहीं से निकल पड़े, तो वृंदावन चले। तो डायरेक्टली वृंदावन चले गए थे। वहां 6-7 साल उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में रहे। सो अभी भी कोई भी जा सकते हैं, जब भी वृंदावन भक्तगण गए तो राधा दामोदर मंदिर है, वहां पर उनका जो भी कमरा है, अभी भी उनके लिए वो कमरा रखे गए कि जहाँ जिस कमरा में वो रहते थे, और वहां रह पर उन्होंने 64 माला करते थे, हर दिन 64 माला करते थे, और भागवत लिखते थे, भागवत कथा अनुवाद करते थे, और सभी जो गोस्वामी से प्रार्थना करते थे, मुझे मेरा जो गुरु का आदेश मुझे पालन करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए करके उन्होंने प्रार्थना करते थे। तो इतना तीव्र भक्ति कर रहे थे वो। ऐसा 6-7 साल उन्होंने गुजारे। तो फिर उन्होंने सोचा कि लगभग 1965 में उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका जाने का निर्णय कर लिया। तो उन्होंने फिर कोलकाता शिप में से उन्होंने, क्योंकि उस टाइम में हवाई जहाज में जाने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, हवाई जहाज में जाने का उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव क्या है, शिप में जाने का उन्होंने निर्णय किया है। तो वो उनके भी पैसा चाहिए थोड़ा बहुत, वो भी पैसा नहीं थे उनके पास। तो फिर उन्होंने एक बुजुर्ग एक माता है, उनका नाम है मुराद जी। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मदद कीजिए मुझे अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका उन्होंने जाने के लिए मदद कर मांगे थे। उन्होंने मना कर दिया कि
कि आप अमेरिका ना जा सकते, आप स्वामी जी आप अमेरिका भी इतना, उनको उस टाइम में उस समय में उनका उम्र क्या थे? उनका उम्र 70 साल हो गए। 70 साल का आदमी क्या मतलब क्या निर्णय किया देखिए। हम 70 साल, अगर 60 साल हो गए तो बस खत्म हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट भी बोलता है 60 साल में हमें रिटायरमेंट देती है। अभी थोड़ा सा 2 साल बढ़ा दिया शायद, अभी पहले 58 था, अभी 60 कर दिया शायद। तो 60 गवर्नमेंट भी समझेगा कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, 60 के बाद उनको रिटायरमेंट कर दो, तो घर पे बैठेगा, टीवी देख लेगा, नहीं तो कुछ भी करेगा। तो फिर लेकिन 70 साल उम्र का जो है व्यक्ति, उन्होंने निर्णय किया कि मैं अमेरिका जाके, उनको पता ही नहीं था अमेरिका में जाके क्या करने वाला है, कि कोई रिश्तेदार नहीं थे, तो उन्हें अमेरिका जाके मैं प्रचार करने वाला, मैं गुरु का जो आदेश में पालन करने का जाने वाला। क्योंकि अगर हम कहीं जाना है, अभी देखिए हम यात्रा जाएंगे, कहीं ट्रिप में जाएंगे, कहीं टूर में जाएंगे, तो क्या करते हैं? पहले सब प्लानिंग करते हैं। 2-3 महीने से कम हम टिकट रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेन टिकट करते हैं, तो फ्लाइट में जाने वाला फ्लाइट का बुक करते हैं, बस में जाने वाला बस का भी टिकट आजकल रिजर्वेशन कर लेते हैं, और वहां का रूम का भी व्यवस्था कर लेते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमें वहां जाके अच्छे से रह पाएंगे। जो भी 7-8 दिन के लिए हम जो भी टूर बनाएंगे, उसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। वापस घर आने के बाद 2-3 दिन हमें आराम चाहिए, क्योंकि वापस हमें बहुत सारा कुछ हो जाएगा, अपना बीमारी कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हमें होते हैं कि हाँ चलो टूर में जाके। लेकिन प्रभुपाद जी का कुछ पता भी नहीं है, टिका भी नहीं, मतलब क्या उधर जाके किसका घर पे रहूं, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, तो उनका कुछ भी प्लान नहीं है। There is no second thought, there is no second plan literally। तो उन्होंने बस सिर्फ उनका भगवान का ऊपर निर्भर थे, वो कंप्लीटली भगवान कृष्ण का ऊपर निर्भर थे, और गुरु महाराज का आदेश में बहुत फेथ थे उनका, बस बहुत विश्वास है उनका विश्वास थे। तो फिर उन्होंने शिप में फाइनली उन्होंने मुराद जी से बोला, आप तो 1-2 दिन में आप मर जाएगा, बोले उन्होंने। आपने 2 दिन में आपका इतना मतलब, क्योंकि 70 साल का उम्र, शिप में जाना तो 30-40 दिन लगते हैं अमेरिका पहुंचते। तो उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस है कि 30 दिन आप शिप में रहेंगे तो क्या क्या मुश्किलें हमें गुजारना पड़ते हैं। जैसे सेलिंग जो करता है उनको पता होता है कि तो कितना मुश्किल जो है शिप में होती है। तो उन्होंने जब शिप में बैठ गया, तो बैठ के जा रहे थे तो उनको कितना 2 हार्ट अटैक आए थे। तो ये आजकल जो है, हार्ट अटैक आने के बाद आदमी का जो है पता नहीं क्या होगा। लकीली उस टाइम में रह गया, तो हॉस्पिटल में चले गया, तो थोड़ा बहुत वो सही डॉक्टर मिल गया, सही इलाज मिल गया, तो कुछ दिन बच सकता है, कुछ दिन तक, और अपना जीवन को एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन शिप में कोई डॉक्टर नहीं थे उनके पास, और कोई कुछ उनका इलाज करने वाला, देखने वाला भी कोई नहीं था। तो 2 हार्ट अटैक आए, एक भी नहीं है, एक के बाद एक 2 हार्ट अटैक आए। तो ऐसा आप कोई ऐसे साधारण व्यक्ति तो वहीं पर उनका देहांत हो जाता है। लेकिन भगवान का असीम कृपा है उनका ऊपर थे, तो इसलिए उन्होंने भगवान का ऊपर कुंठित विश्वास थे, उनका बहुत विश्वास थे। तो उन्होंने सोचा कि आप मुझे आपका ऊपर निर्भर हूँ, आप चाहे जैसा नचाए हैं वैसा नाचने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं मुझे यहीं पर मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने दीजिए, लेकिन मेरा गुरु का आदेश जो है मैं पालन करने का मैं निश्चय किया है। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अपना गुरु का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने निश्चय किया है, अपना प्राण भी त्याग करने का निश्चय किया उन्होंने। तो फिर भगवान ने ऐसा उन्होंने आयोजन किया कि जो मृत्यु हार्ट अटैक होने के बाद जो शिप है ना, जो इतना आराम से गई, क्योंकि कोई व्हाट यू से दैट जो समुद्र का जो है वेव्स नहीं थे, बहुत आराम से चले, क्योंकि भगवान ने उनका शिप ये बन गया, सेलर बन गए उन्होंने। तो उन्होंने कैप्टन बन गए थे, क्योंकि शिप को चलाने वाले भगवान कृष्ण बन गए थे। क्योंकि उन्होंने जब वो जो शिप में जो आदमी थे ना, उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मेरे को 30-40 साल से एक्सपीरियंस हूं, मेरा को एक्सपीरियंस है, शिप चलाता हूं मैं, कभी ऐसा मैंने समुद्र को देखा नहीं था कि वेव्स ही नहीं था।
में कभी ऐसा वेव्स ही नहीं था, ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं था। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया था। तो फिर ये इससे हमें समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण पूरा कंट्रोल कर दिया शिव को कि उनको बाद में कुछ नहीं होने के लिए। तो फिर फाइनली उन्होंने पहुंच गया, बोस्टन पहुंच गया था। तो मुश्किल से कैसा भी करके उन्होंने 30 दिन के बाद, लगभग 30-40 दिन के बाद उन्होंने बोस्टन पहुंच गया। तो बोस्टन जो अमेरिका का एक स्थान है, तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने के पास कोई ठिकाना कहाँ रहने का कुछ पता ही नहीं था उनको कहाँ रहने का। एक कोई जो मधुरा में एक भक्त थे, भक्त भी नहीं थे वो, एक सज्जन व्यक्ति थे, उनका जो लड़का जो है उस वहां पर रहा करते थे। तो बोस्टन में एक रहा करता, अग्रवाल का करके एक फैमिली, तो उनका कोई पता कर लिया उन्होंने, कुछ दूर रिश्ता से कुछ पता कर लिया, उनका पास गए उन्होंने। तो फिर उन्होंने अपना जो है परिचय दिया। तो फिर उन्होंने बोला कुछ दिन के लिए आप रह सकते हैं करके उनका जो है स्थान दिया रहने का। फिर रहने के बाद फिर ज्यादा दिन कैसे रह सकते, नहीं रह सकते। फिर उन्होंने दूसरा जो प्लेस है जगह ढूंढे, तो फिर वहां रहे। तो कितना मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारे थे, ऐसा ऐसा पहचान बना के, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा करके। फिर एक छोटा सा कमरा में फाइनली कैसा भी करके उनका मिल गया था। तो वो जो कमरा में रहते थे, तो वो जो व्यक्ति जब कमरा में रहते थे, वो भी 2-3 जो हिप्पीज थे, वो मतलब फॉरेनर्स थे। उन्होंने क्या, जो हर दिन दारू पी के आते थे, उसी रूम में दारू पी के आते थे। और फ्रिज रहता था, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जो है एक ही फ्रिज थे। एक उनका जो फ्रिज में जो है नीचे शेल्फ में इनका वेजिटेबल्स होते थे कुक करने के लिए, ऊपर का वेजिटेबल्स में नॉन वेज रखते थे वो। तो देखिए कितना मुश्किल उन्होंने टॉलरेट किया था सब चीज का, क्योंकि जो एक महान सन्यासी को एक ऐसा चीज सिचुएशन में रहना मतलब बहुत कठिनाई महसूस होंगे, राइट। तो बहुत उन्होंने मुश्किल टाइम में गुजारे थे। तो कैसा भी करके एक साल में उन्होंने न्यूयॉर्क में फर्स्ट इस्कॉन का संस्था, जो छोटा सा एक सेंटर स्थापित किया। उनका नाम रखे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वो उन्होंने संस्था नाम रख दिया इसका। उनका छोटा सा, वो जब नाम रखे थे वो कमरे का, उनका एक जो व्यक्ति तो डोनेट कर दिया, 1 महीने का रेंट जो है डोनेट कर दिया। तो उन्होंने 1 महीने का रेंट, 1 महीना रह सकते थे बस, अगले महीने के ठिकाने नहीं कुछ भी, अगले महीने क्योंकि रेंट ही नहीं थे उनके पास, मतलब पैसे ही नहीं थे। तो फिर रहेगा नहीं रहेगा वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनका नाम दे दिया इस्कॉन। तो फिर वो जो भक्तगण 4-5 जो भक्तगण आते थे, वो कहते थे कि स्वामी जी अगले महीने हमको रहने के ठिकाना नहीं, आप तो नाम रख दिए इस्कॉन है। तो वो कहने लगे कि आगे देखो, मेरे जो अभी बोल रहा हूँ ना, ये जो होकर अभी देखिए मेरा जो विजन है, मैं कहता हूँ अभी आगे चल के जो पूरा विश्व भर ये जो नाम है स्प्रेड होगा, पूरा विश्व में प्रचार होने वाला है, हर कोई व्यक्ति जानेगा कि ये इनका नाम है। तो उन्हें मैं जो इंडिया में, चाहे अमेरिका, चाहे यूरोप में है, चाहे लंदन में है, चाहे जापान में है, चाहे कोई भी कंट्री लीजिए, उस कंट्री में जो है ये जो इस्कॉन जो है उनके जो नाम से जाना जाएगा। तो फिर वो सब हंसने लगे, क्योंकि उनको पता नहीं था, क्योंकि अगले महीने को उनके पास पैसे नहीं थे, रहेगा नहीं तो उनको भगा देगा वहां से। तो फिर जैसे भी करके उन्होंने फिर हर दिन उनका भगवत गीता प्रचार करते थे और सबको गुलाब जामुन खिलाते थे, अपना हाथ से बना हुआ जो है गुलाब जामुन खिलाते थे, सब कुछ करते थे। फिर धीरे धीरे उनका बढ़ने लगा, फिर भक्त बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करते थे इनको भक्त बनाए। मेरा शक्ति में नहीं है उनको भक्त बनाने के लिए, आप बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको भक्त बना सकते थे। तो वैसा करके उनको खुद उनके हाथों से प्रसाद बनाते थे और खुद हाथों से भोग बनाते थे, भोग भगवान को चढ़ाते थे, प्रेम से चढ़ाते थे। भगवान का जो भोग, जो भगवान जो प्रसाद है, सभी भक्तों को खिलाते थे। उस प्रसाद से जो प्रसाद का जो पावर से उन्होंने सब लोग भक्त बने थे। तो धीरे धीरे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, एक जगह में दूसरा जगह में, ऐसे अमेरिका में बहुत सारा जगह में उन्होंने सेंटर स्थापित किए थे। तो उसके बाद उन्होंने लंदन गए थे, लंदन का किसी भक्त को लंदन भेजा गया। तो फिर ऐसा करते करते उन्होंने 10 साल का जो है
1966 में फर्स्ट इस्कॉन सेंटर स्थापित हुई थी अमेरिका में। तो फिर 1977 से मतलब 11 साल में उन्होंने पूरा विश्व भर, उन्होंने 1977 तक पूरा विश्व भर उन्होंने 108 मंदिर बनाया। श्रील प्रभुपाद की 108 मंदिर। भाई गोवा में हमें कितना साल से हम इसको इस कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हम लोग, प्रभु जी जितेंद्र प्रभु गोवा में कितना साल से हम भक्ति कर रहे हैं हम लोग, 15-20 साल से, राइट। कितना मंदिर बनाया अभी तक आपने तो मतलब ये होती है मतलब भक्त का जो है, शुद्ध भक्त का, एंड जो प्रैक्टिस जो भक्त कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो भगवान जो श्रील प्रभुपाद जो है साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो जो है भगवान का शुद्ध भक्त थे, वो महान आचार्य थे। वो अपने उद्धार करने के लिए गोलोक धाम से यहाँ पर इस धरती पर आए हुए थे, राइट। तो ये हम उनसे कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनका जो आदेश जो है उनका पालन करने का कोशिश करना ही अपना कर्तव्य है। तो फिर उनका अभी क्या हुआ, फिर 1977 ऐसा प्रचार करते करते फिर फाइनली एक दिन जो है, मतलब तब तक उन्होंने क्या क्या कर लिया, उन्होंने 108 मंदिर बना दिए थे, कई कई फार्म कम्युनिटीज बना दिए थे, उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स बना दिए थे, कई उन्होंने वर्णाश्रम जैसा गौशाला बनाए थे, कई भक्त। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रभुपाद जी ने किए थे वो मुंबई में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, BBT कहते हैं हम लोग। तो वो जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट उन्होंने स्थापित किए थे मुंबई में, वही से पुस्तक जो है प्रिंटिंग होकर पूरा विश्व भर में वो जो प्रिंटिंग मुद्रा बनकर उन्होंने पूरा विश्व भर डिस्ट्रीब्यूट होते पुस्तक जो है। तो वही उन्होंने जो मूल सेंटर जो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट मुंबई में। तो इतना बड़ा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट उन्होंने की थी। उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या किया था उन्होंने इस 11 साल में, भागवत का जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 10 कैंटो जो है उन्होंने अनुवाद कर लिए थे, अपना डिक्टाफोन होते थे उस पे अनुवाद करते थे वो। और उसके साथ साथ उन्होंने बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स उन्होंने पत्रिका जो है उन्होंने मुद्रा की उन्होंने। और बहुत सारे जो है पुस्तक, छोटे छोटे पुस्तक आप देख सकते हैं नीचे, जब हम प्रसाद के लिए जाएंगे बुक स्टॉल में देख सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पुस्तक भी लिखी। साथ साथ भगवत गीता भागवत के साथ साथ उन्होंने कितना छोटा पुस्तक लिखी थी। तो वो सारे जो है पुस्तक लिखी, और उसका अनुवाद केवल इंग्लिश में नहीं थे। उन्होंने गुरु महाराज ने, उनका जो गुरु महाराज ने कहे थे कि आप जो प्रचार करो इंग्लिश में आप प्रचार करो, लेकिन उसका ऊपर उन्होंने विपरीत प्रचार कर लिए कि नॉट ओनली इंग्लिश, उसका बहुत सारा अदर लैंग्वेजेस में भी, तो जर्मन में है, कई इवन बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। उन्होंने भगवत गीता उन्होंने लिखे थे। तो ये सब करने के बाद उन्होंने बहुत उन्होंने 14 बार उन्होंने विश्व भर घूम लिया। कितना बार घूमे? 14 बार पूरा विश्व भर घूम के प्रचार किए उन्होंने। तो फिर उन्होंने फाइनली एक दिन मई 1977 में उन्होंने मुंबई में थे, आया था, मतलब कुछ ऐसा अपना मुंबई में एक राधा राजबिहारी जुहू में रहते थे। तो फिर उनका जो है थोड़ा तबीयत जो है बिगड़ने लगे थे। हमने लेट शुरू किया था, थोड़ा 1:15 तक हम कंटिन्यू करें, ठीक है। तो फिर उन्होंने तो मुंबई में जो है रहते थे, क्योंकि उसका उम्र काफी हो गया, 97 हम कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग 1977 नहीं 97 से आगे हम लोग अभी। तो उसमें बीच में बहुत सारे ले हुए, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। तो मई 1977 आ गया। तो उनका जो तिरुभाव दिन का क्या था, नवंबर 14, 1977, मतलब कुछ 6 महीने का पहले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर मई 97 को तो तबियत थोड़ा बिगड़ गई थी, मतलब 80 का उम्र में आ गए थे वहाँ। तो फिर उनका बहुत सारा क्या, क्योंकि जितना भी भक्ति उनका जो तबियत बिगड़ रही थी, लेकिन उनका जो भागवत का अनुवाद जो है कभी उन्होंने छोड़ा नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि मेरा शरीर मुझे कोऑपरेट करे ना करे, लेकिन मेरा जो कार्य कभी नहीं रोकने वाला है। कौन सा कार्य है? जो प्रचार का कार्य, जो भक्ति का प्रचार का कार्य कभी रोकने वाला है।
ये शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी नश्वर हो सकता है, इसको कोई गारंटी नहीं है। तो वो लेकिन मेरा जो भगवान का जो मुझे गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है उनका कभी मैं उल्लंघन नहीं करने वाला हूँ, उनका मैं करते रहूंगा। तो ये जो उन्होंने ठान लिया अपना जो दिल में, तो हृदय पे, तो फिर उन्होंने करते रहा। लेकिन उनका भी ख्याल करने वाला बहुत सारे जो है जो लोग रहते हैं, वेल विशर्स है, उनका बहुत अलग अलग जो लोग आते हैं उनका पास मिलने के लिए, जो भक्तगण भी मिलते हैं और बहुत सारे जो लाइफ मेंबरशिप भी मिलते थे, बहुत सारे अलग जो है स्वामी जी भी मिलते थे। तो बोलते थे आप थोड़ा सा अपना जो तबीयत का थोड़ा ठीक करना चाहिए, आपको थोड़ा देखभाल करना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, अभी जो मुंबई में बहुत गर्मी है, मई में मतलब बहुत गर्मी होती है मुंबई में, आप ऐसा कीजिए, आप अभी दूसरा कहीं जगह में चले जाइए जहां पर आपको स्वास्थ्य अच्छा रहे, तबीयत ठीक रहे, टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहे, ऐसा जगह में आप जाइए। तो उन्होंने बहुत सारा सलाह दिए थे कि आप कश्मीर जाइए, नहीं तो वहां ठंड रहते, मई में थोड़ा अच्छा रहता है। कहीं बोले हरिद्वार चले जाइए, कहीं बोला गंगोत्री चले जाइए, कोई कहीं बोला ऋषिकेश चले जाइए। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ऋषिकेश जाते हैं। ऋषिकेश में रहेंगे, गंगा के तट पर रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य का भी अच्छा रहता है। तो गंगा की जो हवा आती है, बहुत सारा अच्छा ब्रीज होती है, तो फिर मौसम भी अच्छा रहेगा, तो ठंडा हवा रहेगा और क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ऋषिकेश में रहने के लिए। तो फिर ऋषिकेश वो निकल पड़े। तो ऋषिकेश में कुछ दिन रहा था उन्होंने। जब भी उन्होंने रहता था, उनका जो भी घर कमरे है, तो उनका जो उन्होंने कोई सज्जन ने उनको जो रहने के लिए स्थान दिया था वहां पर एक अच्छे रूम में और घर पे रहने का व्यवस्था कर दिए थे। तो फिर उस घर पे रहते थे वो, तो उनके साथ साथ भक्तगण भी रहते थे और दूसरा व्यक्ति भी रहते थे उनका हेल्प करने के लिए, कुछ भी मदद चाहिए। तो वहां पे भी उन्होंने प्रचार का कार्य छोड़े नहीं थे, वहां पे भी कुछ अपना डिक्टाफोन में उन्होंने भागवत का अनुवाद करते थे। और कभी कभी उन्होंने जो रसोई करते हैं ना, जो रसोई करते हैं तो उनका हेल्प भी करते थे। आप ऐसा क्लीन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, रोटी ऐसा बनाना चाहिए, सब्जी ऐसा बनाना चाहिए, इसमें तेल ऐसा डालना चाहिए। उनको सब चीज आते हैं, उनको इतना स्वादिष्ट व्यंजन भी बना देते थे प्रभुपाद जी। तो बंगाली है ना वो, तो बंगाल व्यक्ति है ना, वो हर चीज मिठाई तो और बढ़िया बना देते वो। तो उन्हें जब जो उनका शिष्य जो है, कुछ शिष्य भी रहते थे उनके साथ, तो भोग बनाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे और जो रसोई में उनको हेल्प करते थे। वो कभी वो रसोई करते करते भी उनको छोटा चुटकुले भी सुना देते थे, कथा भी सुना देते थे उनको। तो एक बार ऐसा कथा सुनाए थे कि जो रसोई जो नहीं करता ना, बहुत आलसी व्यक्ति है, सिर्फ खाना जानते हैं, वो बहुत आलसी व्यक्ति है। रसोई करना चाहिए। तो माताएं बहुत करते हैं रसोई है, तो जेंट्स जो है ज्यादातर नहीं करते हैं, तो हम सब जो है आलसी व्यक्ति है। सो प्रभुपाद जी की दृष्टि से तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे। तो वो बोलते कहानी सुनाते थे। एक जो है एक राजा होते थे, होया करते थे। तो एक दिन राजा जो है ना, अपना जो प्रजा में एक अनाउंसमेंट किया था कि सबसे आलसी व्यक्ति कौन है, वो मेरे पास आना चाहिए, उनको मैं मुफ्त देने वाला हूँ। ऐसे करके राजा ने उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे। तो सब हर कोई आने वाला है, मैं सबसे आलसी व्यक्ति हूँ, मैं सबसे आलसी, क्योंकि उनको तो चाहिए भेंट चाहिए राजा से। तो बोला कि मैं सबसे सभी हर कोई आने वाला, मैं इनसे आलसी हूँ, मैं इनसे आलसी व्यक्ति हूँ। तो फिर हर कोई, तो फिर राजा ने कहा बहुत सारे लोग आ गए थे, इनमें कैसे किसको दे, सबको तो नहीं दे सकते हो, तो फिर किन को दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक टेस्ट किया था कि चलो आप सब तो ठान लिया कि मैं हम आलसी व्यक्ति है, तो आप सबको एक कमरे में डालूंगा, मैं उसमें आग लगा दूंगा। तो मैं कमरे में बंद करके आग लगा दूंगा, अब देखूंगा मैं कौन सा आलसी व्यक्ति है। तो फिर जो सबको कमरे में डाल दिए, तो आग लगा दी। तो आग लगा दी तो उन्होंने फिर जो तनाकथित आलसी बोली थी, जो नाटक की थी, सब लोग उठ के भाग गए। पर दो व्यक्ति जो है वो उधर ही सोए हुए थे। उन्होंने बोले, एक व्यक्ति ने बोले थी, अरे कुछ तो मुझे पीठ पर ना बहुत गर्म हो रहा है, क्या है करके। तो
तो दूसरा व्यक्ति बोले अभी कोई बात नहीं, आप क्या करो करवट बदल दो, तो फिर आपका जो है अग्नि जो ताप जो है वो नहीं रहेगा। तो फिर राजा ने देखा कि चलो ये दोनों व्यक्ति जो बहुत आलसी है, पूरा रूम का आग लगा रहा है, फिर भी ये बोल रहा है कि इधर से इधर उधर से उधर घूमो। तो फिर फाइनली उनको मुफ्त दिया। तो मतलब प्रभुपाद जी ऐसा कहानी उनका सुना देते थे, तो जो शिष्यगण का, तो ऐसा करते अपना जीवन वहां पर जी रहे थी। तो 1 महीने हो गए थे, 1 महीने वहां ऋषिकेश में हो गए, मतलब मई एंड ऐसा कुछ हो गया था। तो फिर अचानक से ऐसा हुआ था कि ऋषिकेश को बहुत तूफान आने लगे, तूफान आ गए। तो तूफान आने के बाद क्या होगा, पूरा जो है लाइट चले गए थे ऋषिकेश में, पूरा उस समय में मतलब तूफान आ गए तो लाइट चले गए, मतलब क्या होगा, कुछ फैसिलिटीज नहीं है, तो बाहर कोई नहीं जा सकते थे, अंदर ही रहना पड़ता था। क्योंकि बाहर जाके कुछ अंदर तो बहुत गर्मी होती थी, बाहर जाने का नहीं होते थे, और दरवाजा बंद करके रहना होता था। फिर बहुत सारे चीज समस्या आने लगी, क्योंकि बहुत मतलब उस समय में क्या है, अभी जैसे तूफान आएंगे तो बहुत सारे फैसिलिटीज अपनों को तुरंत गवर्नमेंट बहुत सारे इलाज करके हमें वापस जो नॉर्मल जो लाइफ है आने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगता, मे भी 3-4 दिन में हम वापस अपना लाइफ में आ जाते थे, नॉर्मल लाइफ में आ जाते थे अभी को फैसिलिटीज के हिसाब से। लेकिन 1977 में उतना क्या फैसिलिटीज थी। तो तूफान आ गए तो बहुत दिन ऐसा बीत गए कि अभी क्या करे। तो फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अभी मेरा तबीयत बिगड़ने लगी, वापस मुझे वृंदावन जाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी क्यों वृंदावन जाने का मन करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने निश्चय कर लिया कि अगर मुझे मृत्यु होना है तो मुझे वृंदावन में होना है, मुझे कहीं मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे अगर मृत्यु होना है तो कहाँ होना है, वृंदावन में होना है। तो फिर उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा, तो अब तो मैं चलो वापस हम वृंदावन में जाते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो, लेकिन शिष्यगण ने ठीक है, उनको बात तो हमने तो उल्लंघन तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी ठीक है प्रभुपाद जी का बात तो मान गए हो। जब प्रभुपाद जी ने बोला वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन एक विनती की थी उनको प्रभुपाद जी को कि आप कृपया हम तो चले जाएंगे वृंदावन, लेकिन कृपया आप क्या कीजिए, मृत्यु पत्र लिख दीजिए। क्योंकि आप सब जानते हैं जब हम मरने वाला है, हम अपना आगे आने वाला पीढ़ियों के लिए मृत्यु पत्र लिखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम चले जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, मेरे जो नीचे जो आने वाला जो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो कौन क्या करेगा पता नहीं है, मेरा बच्चे का ऊपर झगड़ा होती है, राइट। हम जो पेरेंट्स जो होते हैं ये तो हमें फॉलो करना चाहिए। जब भी हमें उम्र ज्यादा हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमें अभी कुछ दिन में हमें चले जाने वाला हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपना मृत्यु पत्र लिखना चाहिए। मृत्यु पत्र मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, विल, यस। वो विल जो है हमें लिखना चाहिए कि ये जो घर है ना गोवा में, पणजी में जो घर है आपके लिए है, जो पुरवर में जो घर है ना आपके लिए है। ऐसा करके अपना जो पुत्र पुत्री को जो है हम अपना जो है मृत्यु पत्र लिखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, कुछ भी बिना लिखे, वो पीछे जो है ना वो लोग है झगड़ा करते रहेंगे, और कुछ उनका दोनों कोई भी संतुष्ट नहीं रहेगा, तो बोलेगा अब पिता का बहुत गाली देगा। ये जो व्यक्ति है ना कुछ भी नहीं बिना लिख के चला गया, ये क्या बंदा है करके उन्होंने गाली देगा। तो वो जो व्यक्ति जो शिष्यगण जो है सोचे कि अभी प्रभुपाद जी से हम विनती करेंगे, प्रभुपाद जी अभी रहने का मन नहीं कर रहा, अभी सोच रहे हैं कि भी यहीं से वृंदावन जाएंगे, वहीं से वही अपना जो है देह त्याग करने का प्लान बनाया लगता है। तो फिर उनको बोलने का इच्छा नहीं था, लेकिन ये तो अपना फर्ज बनता है, अपनी ड्यूटी है शिष्य लोगों का। तो उन्होंने कहा कि अपना मृत्यु, क्योंकि देखिए हम साधारण व्यक्ति होकर हम सोचते हैं कि मृत्यु पत्र लिखे, लेकिन प्रभुपाद जी का क्या, उनके पास क्या क्या नहीं था, उनके पास क्या थे तब तक, हमने क्या उनके पास था, 108 मंदिर है उनका पास, 108 मंदिर। एक मंदिर चलाने में कितना मुश्किल होता है, राइट।
हम समझ सकते हैं एक मंदिर चलाने में कितना कठिनाई होती है, लेकिन 100 वाट मंदिर उनका अंडर थे। बहुत सारे उनका उस टाइम में उनका पास उनका शायद 10,000 शिष्य हुए होंगे। तब तक उनके पास 10,000 शिष्य है। उस 10,000 शिष्य का कैसा संभालेगा, कौन कौन क्या करने वाला है, ये सब चीज उनका कितना कठिन। अगर सपोज उन्होंने नहीं लिखा होता तो इसलिए उनको बोला गया है कि आप मृत्यु पत्र लिख दीजिए। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है वो लिखूंगा मैं, चले अब तो हम चलेंगे वृंदावन, उसके बाद मैं लिखूंगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने कह दिया। तो फिर सारे जो तैयार कर लिया ऋषिकेश से, वहां से निकलने के लिए। तो फिर जब उस टाइम रेलगाड़ी नहीं थी, कोई बस नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अपना गाड़ी में फिर उनको लेके गए, तो वृंदावन लेके गए। वृंदावन फाइनली पहुंच गया। तो फाइनली पहुंचने के बाद अच्छा हर कोई आ गया, प्रभुपाद जी आ गए, तो पूरा पता चल जाता है कि विष्णु भक्त तो उनका शिष्य है। वृंदावन में पहुंच गए तो सभी शिष्यगण कुछ भक्त आ गए, कुछ बहुत सारे जो है सज्जन जो है उनका जो वेल विशर्स है, सब उनका सब पूछताछ, उनका वार्तालाप करने के लिए आ गए थे। तो मिलजुल कर किया था। उनके शिष्यगण उधर ही रहते थे उनका पास। तो फिर उनका बहुत आनंद में रहते थे, क्योंकि जून महीने आ गए थे। जून महीने आ गए तो वृंदावन में अच्छा लगा। फिर वो जो स्प्रिंग शुरू हो गया था, वर्षा काल शुरू हो गए थे। फिर धीरे धीरे उनका जो है तबीयत जो है अच्छे होने लगे। तो फिर उनसे पहले ही उन्होंने क्या किया, 2-3 बार कहा कि अगर प्रभुपाद जी कहते थे, अक्षर कहते थे, उनका साथ कहते थे कि शिष्यगण के साथ कहते थे कि अगर मैं जाना चाहता हूं तो यही से मैं यहाँ पर मैं अगर मैं जाना ना, मैं देह त्याग करना, तो यही मुझे देह त्याग करना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन इस बार जो है उन्होंने 2-3 बार कहा। जब कहने से जो शिष्य जो है ना बहुत जो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रभुपाद के बिना हम रहना चाहिए करके, क्योंकि हमेशा उनके साथ में वो क्या सोचते थे, क्योंकि उनका जो उम्र था, जो भी भक्तगण जो प्रचार में उनके साथ जुड़े हुए थे, सारे बहुत यंग थे। जैसे अभी अमेरिका में जब जुड़े हुए थे, कितना 25 वाला, 30 साल उम्र वाला, 25 साल उम्र वाला जुड़े हुए थे। अभी 1966 में उन्होंने जुड़े हुए थे। कितना साल हुआ है? मैक्सिमम जो वरिष्ठ भक्त का जो समय कितना थे? 10 साल थे, राइट? 1977 में, 1966। तो 10 साल वाला जो है उस समय में बहुत वरिष्ठ भक्त थे। मतलब उस समय में 10 साल वाला ज्यादा नहीं लोग रहते थे भक्त करने। उस 8 साल वाला भी होते थे, 5 साल वाले भी होते थे, 4 साल वाले भी होते थे। मतलब मैक्सिमम जो है 10 साल वाले होते थे भक्ति करने वाला। तो उनको क्या, उन्होंने सोचते थे कि मैं जब तक रहूंगा तब तक प्रभुपाद जी रहेगा, हम जब बुढ़ा हो जाएंगे तब तक भी प्रभुपाद जी रहेंगे। वो सोचते थे ऐसा, लेकिन समय ऐसा नहीं करते है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, जो समय के हिसाब से हर कोई अपना जो टाइम के हिसाब से अपना जाना चाहिए। तो फिर उनको जब अब ये पता चला कि तब उनको पता चला कि ये उनको हसर हुआ कि अब तो प्रभुपाद जी नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनका उम्र हमसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि 80 साल होने वाला है। तो फिर उस समय में उनको लगा कि ये तो अभी इतना बार कह दिया प्रभुपाद जी, मतलब अभी नहीं रहेगा। तो फिर उनको बहुत दुखी हुई थी। फिर उन्होंने पूछताछ करने लगे प्रभुपाद जी से कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अभी मुझे आदेश का बोलिए, क्या क्या हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहने लगा, देखो मैं आपको जो भी कहना चाहता हूँ वो सारे में पुस्तकों के द्वारा मैंने ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ। मैं पुस्तकों में ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ जो भी आपको कहना चाहता था, क्योंकि जो भी मैंने लिखा है सब वो आप फॉलो करोगे तो सब मेरा जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जैसे ही है, क्योंकि सारे पुस्तकों में सारे मैंने दे दिया है। अभी कुछ अलग से आदेश रखने का कोई आपका मतलब मेरे से लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप जो भी मेरा जो आदेश है पुस्तकों में सारे लिख दिया। फिर भी मैं कहता हूँ करके उन्होंने कह दिया कि फिर भी वो लास्ट में कहने वाला है। फिर उन्होंने उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि
भगवान जो है सनातन है, भगवान कृष्ण जो है सनातन है। तो जो भगवान का सेवा करते हैं वो सारे व्यक्ति भी सनातन है, सनातन भी होंगे, तो वो कभी उनका नष्ट नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति भगवान का सेवा करते हैं वो सनातन है, भगवान कृष्ण जो है हमेशा सनातन है। तो आप जब हम सेवा करेंगे भगवान का, तो 24 घंटा जो है पूरा जीवन भर हम सेवा करेंगे, तो क्या होगा, हम भी सनातन हो जाएंगे, हमेशा के लिए हम भी सनातन हो जाएंगे, भगवान का धाम पहुंचेंगे करके ऐसा उन्होंने छोटा छोटा आदेश, जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी है उनका फिलॉसफी कहते थे, उनका वो बोलते थे कि शरीर जो है ये नश्वर, कभी भी नश्वर होने वाला है, इनके लिए आप चिंता नहीं करना चाहिए। सो शरीर जो है कभी भी नश्वर हो सकता है, मेरा जो आप देख सकते हैं आपका भी हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा करके उन्होंने उनको संतुलन करते थे जो शिष्यगण का, कि वो रो पड़े, क्योंकि वो कभी सोचा नहीं कि प्रभुपाद जी अपना जो लाइफ में से निकल जाएगा। तो फिर जब उन्होंने जून महीने गया, स्प्रिंग आ गया और वर्षाधार होने वाले हैं, तो जो ऋतु चेंज हो गया, तो उनको लगा कि थोड़ा धीरे धीरे प्रभुपाद जी का जो उनका तबियत जो है ठीक होने लगे। तो फिर उनका कोई भक्त उन्होंने सजेस्ट किया कि चलो जी हम अभी जाते हैं प्रभुपाद जी, अभी आपको तो तबियत थोड़ा अच्छा होने लगे, तो हम क्यों नहीं हम लंदन जाएंगे, क्योंकि हम वापस लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, प्रचार करके आएंगे। तो फिर अलग अलग जो है जो व्यक्ति जो अलग अलग उन्होंने उनका सो धारणा की, उनके सामने प्रस्तुत किए थे प्रभुपाद जी के सामने। तो प्रभुपाद जी सोचे चलो फिर तो मुझे भी हिम्मत आ गई, आप जो बोल रहे तो फिर चलते हैं, इस बार चलो लंदन जाएंगे। फिर उन्होंने लंदन को निकल पड़े, हवाई जहाज में लंदन को निकल पड़े। लंदन में जब उन्होंने जुलाई में चले गए थे, अगस्त में अच्छा रहता है, तो उन्होंने जुलाई तक उन्होंने वृंदावन में थे, फिर जुलाई के बाद अगस्त महीने में थोड़ा अच्छा रहता है, क्लाइमेट अच्छा रहता है लंदन में, तो वहां पर आप थोड़ा सा प्रचार कीजिए, उसका बाद आप अमेरिका जाएंगे। तो फिर उन्होंने कि लंदन लेके चले उनको। लंदन में अपना एक सेंटर है भक्ति वेदांत मैनर, तो वहां पर प्रभुपाद जी हुआ करते थे, वहां स्टे करते थे, उनका एक कमरा थे, उनका कमरा रहते थे प्रभुपाद जी का। तो उसी कमरा में प्रभुपाद जी रहे उन्होंने। तो रहने के बाद फिर उन्होंने वहां से जो है राधा लंदनेश्वर गए थे। प्रभुपाद जी एक दूसरा मंदिर लंदन में है इस्कॉन का, वहां पर उन्होंने एक उनका नाम दिया था राधा लंदनेश्वर, मतलब लंदन का ईश्वर करके नाम दे दिया, कृष्ण का एक नाम ही दे दिया लंदनेश्वर। तो फिर सोचा प्रभुपाद जी चलो वहां जाते हैं, तो फिर वहां से भक्ति वेदांत मैनर से लंदनेश्वर में गए थे, सेंटर है, तो वहां पर थोड़ी देर रहे, कुछ दिन वहां पर भी स्टे किया था। जब लंदन में थे उन्होंने बहुत सारे भागवत का अनुवाद किए थे, बहुत सारे भक्त से मिले थे उन्होंने, तो बहुत वार्तालाप किए थे, बहुत प्रचार किए उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने उनका बहुत धीरे धीरे उनका तबीयत बिगड़ने लगी। एक्चुअली सोचा फिर हम चलते हैं, अभी मुझे वापस वृंदावन जाना है। हमेशा उनका जहां पे भी रहे उनका जो मन जो है कहाँ पर थे, वो वृंदावन में थे। तो यही होता है भक्त का जो है जहां पे भी रहे उनका जो मन जो होता है वृंदावन में। अपना जीवन भी ऐसा हमें चेंज करना चाहिए। इस जीवन से प्रभुपाद जी के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए कि अपना जीवन भी ऐसा हमें बदलना चाहिए। मैं जहां पे भी रहूं, मैं चंद्रमा में रहूं, मैं नरक में रहूं, मैं जो पंजिम में रहो, मैं पोंडा में रहो, नहीं तो मैं कहा वॉस्को में रहो, नहीं तो मैं मुंबई में रहो, मेरा जो मन जो है हमेशा रखना चाहिए हमें वृंदावन में रहने के लिए। तो फिर जो प्रभुपाद जी को लगा कि अभी चलो वापस हम जाते हैं वृंदावन। तो फिर एक्चुअली वो लंदन से अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उनका प्लान जो है बदल गया। फिर अब तो मैं वापस जाना चाहते हैं। फिर अगस्त महीने रहा, फिर अगस्त अंत में सितंबर में उन्होंने वापस वृंदावन आ गए थे। इस बार जब वृंदावन आ गया था, मतलब आने से पहले मुंबई आया था, उन्होंने मुंबई आए थे प्रभुपाद जी। मुंबई आने के बाद कुछ दिन वहां पर रहे थे, जुहू में रहे थे। अपना मंदिर है, बड़ा मंदिर जुहू में, अभी कोई भी जा सकता है, अभी भी जा सकते हैं, मुंबई में है। कोई भी घूमने के लिए जाए तो मुंबई जुहू मंदिर दर्शन करके आइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है मुंबई में, जहाँ राधा राजबिहारी, इतना बड़े मंदिर है। प्रभुपाद जी का हार्ट है उधर। प्रभुपाद जी कहा मेरा जो हृदय जो है
मुंबई में मेरा हृदय जो वृंदावन में है, मेरा जो ऑफिस जो है मुंबई है, मेरा जो प्रीचिंग सेंटर है मायापुर है, उन्होंने कहे थे ऑलरेडी। तो फिर तो मुंबई में रहा, कुछ दिन रहे थे उन्होंने, फिर मुंबई से उन्होंने वृंदावन निकल पड़े। तो वृंदावन जैसे आ गए, सब लोग स्वागत किए उन्होंने, बहुत तबीयत उनका बहुत बिगड़ गई थी। तो इतना धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब उन्होंने बोल दिया, इस बार जो है वृंदावन में आने के बाद अपना जो कृष्ण बलराम मंदिर में रहे थे, तो रहते रहते उन्होंने पहले क्या करते थे, जो शिष्यगण जो है प्रभुपाद जी के तबियत को ठीक करने के लिए प्रार्थनाएं करते थे। अलग अलग जगह में, पूरा विश्व भर जो है ना, अलग अलग मंदिर में जो है प्रभुपाद जी तबियत, अगर ऐसा प्रार्थना करते थे भगवान से कि अगर ये भगवान, अगर आप यदि अभी चाहते हैं प्रभुपाद जी का तबियत थोड़ा ठीक कर दीजिए, क्योंकि हमें इधर और कुछ साल इधर रहेंगे तो अच्छा प्रचार होगा, अच्छा स्वर और भक्तगण का उन्होंने प्रचार कर सकते हैं, भक्त बना सकते हैं। ऐसा करके प्रभुपाद जी के परमिशन के थ्रू उन्होंने सब जो शिष्य है अलग अलग मंदिर में उनके लिए प्रार्थनाएं करते थे। बट इस बार प्रभुपाद जी ने कहा कि अब मेरे लिए प्रार्थना मत करो। उनका आदेश मिल गया है कि अब मेरे लिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक होने के लिए, मेरा आयु बढ़ने के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना मत कीजिए करके श्रील प्रभुपाद जी ने उन शिष्यों का एक पत्र लिख दिया, हर कोई सबको बोल दिया। मतलब इससे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अभी निश्चय कर लिया कि मैं इस धरातल से मैं जाने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे जाना है। तो फिर उन्होंने ठान लिया, तो फिर उन्होंने शिष्यगण को समझ गया कि अब प्रभुपाद जी अपना साथ में नहीं रहने वाला है। तो फिर उन्होंने सब रोने लगे, बहुत आप हम इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते कितना उनके साथ, गुरु के साथ अटैचमेंट थे, कितना उन्हें दुख उनका हृदय में हुआ होंगे, तो कितना होंगे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे, तो उनका जो वरिष्ठ शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य हैं उसमें, बहुत सारे शिष्य हैं उसमें, कुछ शिष्य जो है उन्होंने पूछने लगी, अब तो प्रभुपाद जी हमें लगता है कि अभी कुछ ही दिन में आप यहाँ पर लीला समाप्त करके अब भगवत धाम जाने वाला है, तो आप में ऐसा कुछ कर सकेंगे कि सबको बुलाए जाए। क्यों? सारे जो विश्व भर जो जीबीसी है, जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो हमें जो इसका जो संस्था जो चलती है जीबीसी का आधारित पर चलते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, अभी भी आते हैं जो इसका उनका गवर्निंग बॉडी कमीशन, उनका थ्रू वही हमें आते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन है। हमें जो 16 माला करने हैं, 4 नियम को फॉलो करने हैं, जो भी ये करना वो करना, जारे जो इंस्ट्रक्शन जो आते हैं हमें, ये जीबीसी का मेंबर्स जो है वही डिसाइड करके हमें देते हैं। तो उस समय से प्रभुपाद जी ने जो उन्होंने जीबीसी का स्थापना की थी, मतलब ये जो जीबीसी का उन्होंने बनाया था, तो जीबीसी का मेंबर्स लगभग 22-23 लोग थे। अब उसके बाद उनमें से 11 लोगों का उन्होंने मुख्य को उन्होंने चुनाया था। उनको उन्होंने आदेश दिए कि अब आप जाइए, सबको बुलाइए तो मुझे सबसे मिले करके। उन्होंने सबको बुला दिया, जो शिष्य ने जहाँ विश्व भर जो भी ये जीबीसी आ गया था, कुछ आए कुछ नहीं आए, तो सब प्रभुपाद जी को मिलने आ गए थे। तो वृंदावन में सब एकत्र हो गए थे। अभी प्रभुपाद जी उन्होंने देखिए कैसा उन्होंने सब, उनका जो शिष्य है, सब भक्त, उन्होंने अपना जो है उनका मृत्यु प्लान किया उन्होंने। जैसा आर्ट ऑफ लिविंग होता है आजकल जो है, कहा होते ना, हर जगह में होता है, हर शहर में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स होते हैं, राइट? आपने सुना नाम आर्ट ऑफ लिविंग का। लेकिन प्रभुपाद जी ने सिखाया, हमें क्या सिखाया था? आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग द बॉडी। कैसा हमें शरीर को त्यागना चाहिए, उन्होंने उनका अपना जो जीवन से उन्होंने सिखाया था। कैसा सिखाया? देखो, उनका जब जाने का आने वाला, अभी जो 2 महीने बचा है, वो 2 महीने में सारे जो विश्व भर जो सारे भक्तगण जो है आ गए इधर, उनके सामने आ गए। तो वो चाहते हैं कि पहले वो चाहते थे कि वृंदावन में अपना जो है शरीर को त्यागना चाहिए, और दूसरा उनका इच्छा था कि मेरे सबका सब भक्तगण के सामने मेरा जो है सब भक्तगण
कीर्तन करे, भागवत का पठन करे, हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कीर्तन चलते रहे, भागवत का पठन होते रहे, सारे भक्तगण मेरा सामने रहे, वृंदावन में कृष्ण बलराम का मंदिर में है, तो वहां पर मुझे प्राण का त्यागना चाहिए। तो ये उनका तो इच्छा थे। तो हर व्यक्ति भी हम इससे सीखना चाहिए, हर व्यक्ति यही चाहे कैसा भी ऐसा नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति ये इसके लिए, मतलब ये जो गोल होना चाहिए, अपना जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम समय में मैं वृंदावन में रहे और वृंदावन में सभी भक्तगण का समूह में मेरा जो है कीर्तन करते हुए है, मैं अपना शरीर को त्यागना चाहिए। ऐसा करके हर कोई इसको अपना जीवन में रखना चाहिए, प्रभुपाद जी से हमें सीखना चाहिए। तो फिर सारे जो शिष्यगण आ गए, अब बोलने लगी अब तो मृत्यु पत्र लिख दीजिए करके, फिर प्रभुपाद जी ने मृत्यु पत्र का लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या उन्होंने पूछ रहे थे, शिष्यगण पूछ रहे थे क्या आप जाने के बाद उनको मुश्किल हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन आप बोलिए, आप सोचिए आप मेरा पिता है, मैं बोलूंगा कि आप जाने के बाद किस किस को क्या देने वाला हूँ, ऐसा पूछ सकता हूँ आपको मैं, कितना मुझे पेन होगा। जो पूछने वाला का पेन होता है, जो सुनने वाला का भी कितना पेन होता, दुख होता होगा, लेकिन उनको वो जो कार्य करना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कितना बड़ा संस्था है, कौन संभालेगा। अभी इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़े इतना हजारों शिष्य है, किस को क्या देना है, किसको कौन क्या संभालेगा, सब चीज तो जानना तो चाहिए। तो फिर इसलिए उनको मुश्किल भी पड़ा, लेकिन पूछ लिया। तो फिर प्रभुपाद जी ने हर जो उन्होंने जो भी पूछा प्रश्न है, हर प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, ऐसे ऐसा करो करके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने, हर प्रश्न का उन्होंने समाधान दिए। तो फिर साथ के साथ उन्होंने पूरा इतना बड़ा पत्र लिखा, मृत्यु पत्र का उन्होंने जीबीसी को उन्होंने सौंप दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर अंतिम समय आ गए, अभी आने वाला है, अभी जस्ट 2 दिन तो 5 मिनट है। तो फिर उन्होंने जो गोवर्धन, अभी कुछ दिन पहले गोवर्धन पूजा हमने किए थे, सो गोवर्धन पूजा में उन्होंने सोचा, गोवर्धन पूजा 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो उतना ओवर 80 साल में बोल रही थी मैं गोवर्धन परिक्रमा करना चाहता हूँ करके शिष्यगण को बोला। अरे कैसा करोगी आप, अब देखो अब तो थोड़ा देखिए, आप कोई गोवर्धन गया है इधर, कौन गया गोवर्धन, अब तो बढ़िया था, आप देख सकते हैं अभी भी कितना बढ़िया है, रोड सब अच्छा है, अब कोई भी गाड़ी ऑटो रिक्शा जाएगा, कोई भी जा सकते हैं। 1977 में कैसा होगा, तो रोड कैसे इतना, अभी नॉर्मल रोड ही उस टाइम में हुआ नहीं था, लेकिन जो गोवर्धन का आसपास में रोड है वो कितना खराब हुआ गया, ऐसे गड्ढे होते हो, ऐसा वो भी बैलगाड़ी में जाना चाहते थे, वो परिक्रमा कैसे करना चाहते थे, वो बैलगाड़ी कैसे जाते हैं आप, हम सब जानते हैं कैसे जाएगा, ऐसा करके जाएगा। वो कैसा आदमी जो रहेगा नॉर्मल रोड में भी ऐसा पूरा उनका जो शरीर में बहुत पेन हो जाएगा, लेकिन वो 21 किलोमीटर जो बैलगाड़ी में पूरा परिक्रमा करना कितना कठिनाई होगी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ गोवर्धन। तो कुछ शिष्य जो है नहीं हम प्रभुपाद, मतलब उन शिष्यों में भी 2 विभाग है जो लोग हैं कि कुछ बोलते हैं कि कैसा हम प्रभुपाद जी के जो आदेश पालन कर सकते हैं, कुछ वैद्य जो कह दिया कि अगर उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा करने लगा तो उनका आधा घंटे में उनको मृत्यु हो सकता है, वो रह नहीं सकते। तो फिर कुछ बोले कि हम कैसे करेंगे, प्रभुपाद जी का आदेश को पालन करना चाहिए, हम शिष्य है। कुछ बोलता है नहीं, ऐसा नहीं कि हर आदेश हम पालन, उनका देखभाल भी करना चाहिए करके उन दोनों में वार्तालाप आर्ग्यूमेंट होने लगी। तो फिर फाइनली शिष्यगण जो बहुत रिक्वेस्ट किया प्रभुपाद जी से कि आप मत जाइए, आप इधर ही रहिए के। तो फिर फाइनली प्रभुपाद जी मान लिए कि फिर मैं नहीं करूंगा, तो फिर मंदिर में रहेगा। उसका 2 दिन के बाद, मतलब नवंबर 14, 2-3 दिन के बाद, नवंबर 14 1977 शाम को जो है 7:21, मतलब 7:20 से 7:30 के बीच में उन्होंने अपने जो सभी भक्तगण का समूह में कीर्तन होते ही
उन्होंने जब लास्ट अंतिम समय तक, आप उनका वीडियो से यूट्यूब में आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, तो अंतिम समय तक उन्होंने प्रभुपाद जी अपना जो प्रचार का कार्य छोड़ा ही नहीं था, इवन जाने से पहले। लेकिन भक्तगण को वो जो बोल रहे समझ में नहीं आ सकता क्लियरली, लेकिन जो है उन्होंने बोलना तो बंद नहीं किया। ये मतलब हर जो श्लोक जो है उसका अनुवाद भी देने लगे लास्ट मोमेंट तक। तो फिर उन्होंने 7 से शाम को जो है नवंबर 14, 1977 में 7:21 में उस समय में आसपास में उन्होंने अपना देह को त्याग दिया, तो भगवत धाम पहुंच गया। श्री प्रभुपाद तिरुभाव दिन की, श्री प्रभुपाद जी की। तो फिर ये है श्री प्रभुपाद जी का लाइफ है। इस लाइफ से हम क्या सीख सकते थे कि हमें ये सीखने का मिलता है कि हम भी उनका जो जीवन जैसा हमें भी जीना चाहिए। मतलब अंतिम समय तक उन्होंने प्रचार कार्य में छोड़ा नहीं थे, और भगवान का जो कृष्ण भक्ति का उन्होंने प्रचार कार्य छोड़ा। शरीर चाहिए कितना भी उन्होंने, शरीर उनको सहायता नहीं दी, लेकिन प्रचार कार्य को उन्होंने छोड़ा नहीं थे। अपना भी ऐसा ही हाल होने वाला है, तो हम अलग नहीं है, अपना भी शरीर जो है ऐसा ही होगा। और दूसरा, जैसे उनका जो लाइफ है ना, भीष्म पितामह का जो लाइफ का उदाहरण होता है। जो भीष्म पितामह भी अपना इच्छा मृत्यु होता है, भीष्म पितामह सब जानते हैं। भीष्म पितामह जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, अपना जो वो चाहते थे कि मैं मेरा सामने भगवान कृष्ण सामने आ जाए, उनके सामने मेरा जो है जीव का मेरा जो है प्राण त्याग दूं। तो वैसा ही प्रभुपाद जी भी अपना जो इच्छा से वृंदावन में कृष्ण बलराम का मंदिर में उन्होंने अपना सारे भक्तगण का, सारे शिष्यगण के सामने अपना शरीर का त्याग दिया, भगवत धाम पहुंच गए। तो ये है श्री प्रभुपाद जी का अंतिम जो है जो लीला है, प्रभुपाद जी का तिरुभाव का लीला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेट हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। तो हमने शुरू किया तो लेट शुरू किया था, फिर भी ये तो ऐसा आधा में हम छोड़ नहीं सकते थे, तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे से कुछ गलतियां हो गया, त्रुटि हो गया, आप सभी भक्तगण मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।